नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉग्निटिव क्लासेस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का, कल जेकेएसएसबी उसको कंडक्ट कराने वाला है। तो हमारी तरफ से, कॉग्निटिव की टीम की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम लास्ट मिनट पर आपको जितना कंटेंट दे सके उतना हम दें। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने पहले आए हैं, किस तरह से आए हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये है। अगर आप पढ़ो उसको तो लिखा हुआ है, उदयपुर झील रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये जो उदयपुर झील है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया है रिसेंटली, रिसेंटली जिसको क्या किया गया है, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, वो आपकी उदयपुर झील कहां पर है। तो ऑप्शंस हैं यूपी, राजस्थान, केरल या बिहार। अब बड़े सारे लोग देखेंगे कि उदयपुर है और उदयपुर राजस्थान के साथ लिंक कर रहा है तो राजस्थान पे टिक लगा देंगे। तो टिक लगा दीजिएगा तो बच्चों 0.25 मार्क्स कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये उदयपुर झील जो न्यूज में भी रही और रामसर साइट है, ये किस स्टेट में है? तो ये है बिहार में। तो ये याद रखना, ये आपकी उदयपुर झील जो रामसर साइट डिक्लेयर की गई है, ये आपकी कहां पर है? ये इस समय आपकी, इस समय क्या, ये बिहार में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे, जो आपका नेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? तो आपको यहां पर देखना है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट। तो ये जनवरी 12 को, जनवरी 12 को ये मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द चंद्रयान मिशन? किस साल में इसरो ने चंद्रयान मिशन को क्या किया था, लॉन्च किया था? तो आपको ये याद होना चाहिए, चंद्रयान मिशन जो पहली दफा इसरो ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था वो 2008 में किया था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने छांट छांट के हमारी टीम ने ये क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामलंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो कामलंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व है वो आपका किस स्टेट में है? केरल में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये जो कामलंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट इज माउंट कामेट द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया लोकेटेड? तो माउंट कामेट के बारे में पूछा है और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो आपका जो माउंट कामेट है वो उत्तराखंड के आपके राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद ईरानी कप? स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये आपके बैंक पीओ लेवल के एग्जाम में पूछा गया है था 2024 में। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद ईरानी कप? ईरानी कप के साथ कौन सा एसोसिएटेड सपोर्ट है, स्पोर्ट है? तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट इज सपोर्टेड, क्रिकेट जो है वो एसोसिएट करता है ईरानी कप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है यहां पर लिखा गया है द स्माइल स्कीम। यहां पर लिखा गया है द स्माइल स्कीम इज इंप्लीमेंटेड। तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या लिखा गया है, द स्माइल स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फोकसेस ऑन द कंप्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ विच ग्रुप ऑफ पर्सन? तो ये स्माइल जो स्कीम है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो स्माइल स्कीम है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? स्माइल स्कीम, तो ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर के साथ, एससी एसटी के साथ, वुमेन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है जो ये स्माइल स्कीम है ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन, आधार बेस्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? कौन सी स्टेट पहले बनी है जिसने आधार बेस्ड फेस आपका रिकॉग्नाइजेशन लाया है अंडर पीडीएस? तो आपके सामने ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो ये याद रखना,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। स्माइल स्कीम किसके साथ एसोसिएटेड है? ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर के साथ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस्ड अथॉन्सिएशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के अंदर? ये इसका ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीआई टैग्ड अरानी सिल्क, ये जो जीआई टैग मिला है अरानी अरानी सिल्क को, ये किस इंडियन स्टेट, इंडियन रीजन के साथ एसोसिएटेड है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरानी सिल्क के बारे में कहा गया है। तो अरानी सिल्क के बारे में ये जीआई टैग है, ये किस स्टेट से लिंक करता है, ये आपको देखना है। तो इसका आंसर आपका या तो वेस्ट बंगाल लिखा है, महाराष्ट्र लिखा है, गोवा है या तमिलनाडु है। तो आपको याद रखना है अरानी सिल्क जीआई टैग मिला है इसको, ये कहां का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्टर वॉज सर्विंग एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन? किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए? तो इसका आंसर है आपका अमिताभ बच्चन साहब। तो इनको कैंपेन के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेनिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका आंसर है केरल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका कहां पर है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महामहाम महामहाम फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? महामहाम फेस्टिवल। महामहाम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स इन विच स्टेट? महामहाम फेस्टिवल जो 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो याद रखना, महामहाम फेस्टिवल जो 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वाज लॉन्च्ड बाय प्रसार भारती? तो यहां पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की गई है, इनमें से कौन सा ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रसार भारती ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है वेव्स। तो याद रखना, ये वाला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये आपका लॉन्च किया गया है प्रसार भारती की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बांद्रा वॉरली सी लिंक, न्यू पंबन ब्रिज, बोगीबील ब्रिज या चेनाब ब्रिज। तो इसका आंसर है न्यू पंबम ब्रिज। तो ये आपको याद रखना है, न्यू पंबान ब्रिज ये इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है ई अमृत पोर्टल, किसकी बात की गई है? अमृत पोर्टल की बात की है। एक वन स्टॉप पोर्टल है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? ये ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने होस्ट किया था, ठीक है, और किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है? तो इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको याद रखना है, ई अमृत पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ एसोसिएटेड है, ये भी आपको याद रखना है। और किस कंट्री के साथ इसको नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट इज द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? 2024-25 के डाटा के अनुसार इंडिया में राइस प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्टेट हाईएस्ट है? वेस्ट बंगाल ऑप्शन है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2024-25 डाटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राइस की क्या की गई? प्रोडक्शन की गई। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइना तकाची बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? करंट का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। नाम है साइना तकाची। बोला गया है ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री की? तो इसका आंसर है जापान। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जिनका नाम है साइना तकाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है खान चेन दोजंगा नेशनल पार्क, खान चे दोजंगा नेशनल पार्क। याद रखना, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। खान चे दोजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये आपका किस स्टेट में है? तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम या केरल। तो इसका आंसर है सिक्किम। तो याद रखना है आपको, ये खान चे दोजंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सिक्किम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारिस्का टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? ये जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं।
सारिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? ए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है राजस्थान। सारिस्का टाइगर रिजर्व आपका किस स्टेट में है? राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? तो याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार, 2025 में हुई। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री में हुई है? इन विच कंट्री वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 हेल्ड? तो ऑप्शन आपके पास है इंडिया, सऊदी अरब, इजिप्ट या जॉर्डन। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट में हुई थी ये ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो याद रखना 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में हुई है। इन विच वेट कैटेगरी डिड हर्षा गरुड़ विन गोल्ड मेडल? तो हर्षा गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता है 30th कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये आपको नाम याद रखना है, हर्षा गरुड़। हर्षा गरुड़ ने 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन से स्पोर्ट में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्वेश्चन में ही बड़े सारे क्वेश्चन बने हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन से नंबर की? 30th नंबर की ये चैंपियनशिप हुई है 2025 में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें हर्षदा गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता है किस वेट कैटेगरी में? ऑप्शन है 50 केजी, 48 केजी, 60 केजी या 62 केजी। तो इसका आंसर है 48 केजी की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोन का नाम पूछा है जो बे ऑफ बंगाल में बना और बाद में वो जमीन की तरफ लैंडफॉल हुआ, और उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना और मेड लैंडफॉल इन इंडिया, और लैंड की तरफ आया और वहां पर वो फॉल हुआ। तो इनमें से कौन सा साइक्लोन बना है? लेटेस्ट न्यूज का सवाल है। तो इसका नाम है साइक्लोन मंथा। तो याद रखना साइक्लोन मंथा बे ऑफ बंगाल पर बना और लैंडफॉल किया गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम कौशल विकास योजना की लॉन्च डेट पूछी है। पीएम कौशल विकास योजना की लॉन्च डेट क्या है? कब ये पीएम कौशल विकास प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 2015 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। अब यहां पर लिखा है गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑक्शन्ड ऑनलाइन इन विच पोर्टल? जो भी भारत के राष्ट्रपति को गिफ्ट दिए जाते हैं उनकी नीलामी की जाती है, और नीलामी जो है वो ऑक्शन है ऑनलाइन की जाती है। और किस पोर्टल के थ्रू इसकी नीलामी की जाती है? ऑप्शन ए है पीएम मोमेंटोस, ई उपहार, तोश खाना या जीएम पोर्टल। तो यहां पर जो है आपका जो आंसर है वो है ई उपहार। ई उपहार ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें ऑक्शन की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जितने भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड इन? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 में हुआ था। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 में हुआ है, वो कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए है दुबई, सऊदी अरब, यूएसए या नॉर्वे। तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है दुबई में। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2025 कहां हुआ है? दुबई में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर? इस समय भारत के जो करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वो कौन है? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये आपको मिनिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान इस समय करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्लैग इज नॉट इन क्वाड्रिलेटरल शेप? इनमें से कौन सी कंट्री का फ्लैग क्वाड्रिलेटरल शेप में नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो क्वाड्रिलेटरल शेप में कौन सी कंट्री का फ्लैग नहीं है? तो यहां पर इसका आंसर है नेपाल। नेपाल का जो फ्लैग है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस के बारे में पूछा है, कहां पर है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या नासिक? तो आपको याद रखना है जो हेड ऑफिस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये कहां पर है? मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द लोकसभा हाउ मेनी सीट्स आर करंटली रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन? इस समय लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी सीट्स को क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। तो ऑप्शन है 41, 84, 47 या 131। तो इस समय शेड्यूल कास्ट की जो सीट्स को रिजर्व किया गया है वो कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है? 47 सीट्स को क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कोहिमा कैपिटल ऑफ विच स्टेट? कोहिमा किस स्टेट की, किस राज्य की राजधानी है? तो आपको ये पता होना चाहिए। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा किस स्टेट की राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ बेटा वर्जन ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रांसलेशन फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो ट्राइबल लैंग्वेजेस की जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनके ट्रांसलेशन के लिए एआई लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से एक बेटा वर्जन लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ट्राइबल लैंग्वेजेस को क्या करेगी? ट्रांसलेट करेगी। इनमें से कौन सा वो क्या है बेटा वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो इसका आंसर है आदिवानी। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये ट्राइबल लैंग्वेजेस को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटा वर्जन है। तो इसका नाम क्या है? आदिवानी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिद्री वेयर, बिद्री वेयर अ ट्रेडिशनल मेटल हैंडीक्राफ्ट। तो याद रखना है ये मेटल का हैंडीक्राफ्ट है, जीआई टैग मिला है, और किस स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है बिद्री वेयर? तो आप यहां पर टिक लगाओगे कर्नाटका को। तो कर्नाटका का ये ट्रेडिशनल मेटल हैंडीक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है? बिद्री वेयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से लिंक करता है? कर्नाटका के साथ लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज? किसने भारत के संविधान को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया था? ट्रांसलेट किया है। तो किसने किया है? तो इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टीम इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग? आईएस इनमें से कौन सी टीम इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10 सीजन 2 का हिस्सा है? तो यहां पर लिखा है माजी चेन्नई सुपर किंग्स। तो आपको पता है आईपीएल में तो ये नहीं हो सकता। बेंगलुरु टाइगर्स नहीं है, लॉयंस ऑफ कोलकाता नहीं है। तो माजी मुंबई जो है ये आईएसपीएल क्या है? इस टूर्नामेंट का हिस्सा ये टीम रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्पोर्ट्स इज लोकेटेड? सी पोर्ट्स, यहां पर सी पोर्ट्स की बात की गई है, सी पोर्ट की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ जुआरी एंड मंडोवी रिवर? तो आपको याद रखना है ये जो जुआरी जुआरी एंड मंडोवी रिवर है, जुआरी एंड मंडोवी रिवर है, तो ये सी पोर्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जुआरी और मंडोवी रिवर कहां पर है? किस स्टेट में है? गोवा की रिवर्स है। तो यहां पर पूछा गया है आपका जुआरी और मंडोवी रिवर्स के मुहाने पर कौन सा सी पोर्ट है? तो न्यू मैंगलोर नहीं हो सकता, कोचीन नहीं हो सकता, कोलकाता नहीं हो सकता, तो मार मुगाओ पोर्ट इसका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपने ये सी पोर्ट्स पढ़े होंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सा लेक जो है वो क्या है? इनमें से कौन सा लेक जो है वो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है भारत का? हालांकि ये सारे मैन मेड ही हैं, ये सारे क्या हैं? मैन मेड लेक ही हैं, ये सारे मैन मेड लेक ही हैं हमारे। पर इनमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मैन मेड लेक है? तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहां पर जो है आपका सबसे बड़ा गोविंद वल्लभ पंत सागर, आपका जो आपका विच वन ऑफ द, हाँ, जो लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये लेक सबसे बड़ा मैन मेड लेक है। और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गोविंद है, गोविंद पंत सागर है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे पूछेंगे तो दूसरे नंबर पर इस समय है धेबार लेक। दूसरे नंबर पर कौन सा है? धेबार लेक। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराणा प्रताप सागर जो है, ये जो महाराणा प्रताप सागर है ये पोंग डैम के नजदीक है, ये पोंग डैम के नजदीक है हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम के नजदीक है। राजसमंद लेक, राजसमंद लेक, ये जो राजसमंद लेक है ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। राजसमंद राजस्थान में, बालसमंद भी राजस्थान में है, ठीक है। और जो आपका धेबार लेक है ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका कहां पर है? राजस्थान में है। तो आपको ये याद रखना है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो लेक है वो आर्टिफिशियल क्या है? लेक है भारत का सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर धेबार लेक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेक है? वुलर लेक, चिल्का लेक, गुरु डोंगमार या कोलेरू लेक? तो आपने ये पढ़ा होगा और आपको पढ़ना भी है।
आपको पता है वुलर लेक कहां पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। और यहां पर पानी कौन सी नदी से आता है? झेलम रिवर से आता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक आपका कहां पर है? उड़ीसा में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है। गुरुडोंगमार सिक्किम में है। गुरुडोंगमार आपका सिक्किम में है। तो आपको ये याद रखना है, गुरुडोंगमार आपका कहां पर है? सिक्किम में है। और कोलेरू लेक हमारा आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू लेक हमारा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेक है? तो गुरु डोंगमार लेक इसमें से क्या है? सबसे हाईएस्ट लेक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीलिम्नियन? इनमें से कौन सा एपीलिम्नियन का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो एपीलिम्नियन आपका लेक के साथ, ये जो है आपकी जो टर्म है एपीलिम्नियन एसोसिएटेड विद लेक्स, एसोसिएटेड विद लेक्स, ये लेक्स के साथ क्या है? एसोसिएट टर्म है। एसोसिएटेड विद लेक्स, ये लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो यहां पर तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये क्योंकि पॉन्ड है, पॉन्ड का नहीं, और रिवर के साथ भी नहीं। अब हमारी लड़ाई किसके साथ है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी के साथ। तो टॉप लेयर को बोलते हैं एपी, टॉप लेयर को बोलते हैं, टॉप लेयर को बोलते हैं एपी। टॉप लेयर को क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। बॉटम को बोला जाता है हाइपो, बॉटम को बोला जाता है हाइपो, बॉटम को बोला जाता है हाइपो, HYPO, बॉटम को बोला जाता है हाइपो। तो ये किसकी बात हो रही है? ये लेक्स की बात हो रही है। तो यहां पर क्या आ रहा है? एपी, एपी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज द टॉप लेयर ऑफ द लेक, ये इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेक इज नाउन फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के साथ यहां पर कौन सी लेक एसोसिएटेड है? तो एक बार इसको पढ़ लो, या आपने पढ़ा भी होगा। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की बात की गई है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहां पर बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शंस है आपका वेम्बनाड लेक, पूना मादा लेक, अष्टमुदी लेक, या सस्तम कोंडा लेक। तो आप एक बार इसको पढ़ लो। मैं पानी पी लेता हूं। तो वेम्बनाड लेक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के साथ है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के साथ वेम्बनाड लेक है। ये जो आपकी पूना मादा लेक है, ये जो पूना मादा लेक है आपकी, ये वल्लमकाली स्नेक बोट रेस के साथ एसोसिएटेड है। ये है स्नेक बोट रेस के साथ एसोसिएटेड है। आपकी जो अष्टमुदी लेक है केरल में, ये आपकी प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए एसोसिएटेड है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए एसोसिएटेड है। और आपकी जो सस्तम कोंडा लेक है, ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड है। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। तो यहां पर जो विच लेक इज नाउन फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वो क्या है? वेमनाड लेक इसका क्या है? करेक्ट आंसर है वेमनाड लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाई विच मॉनसून डस झारखंड रिसीव रेनफॉल? तो झारखंड में कौन से मॉनसून की तरफ से क्या होती है? रेनफॉल होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉनसून आपका ये जो क्वेश्चन है, वाई विच मॉनसून डस झारखंड रिसीव रेनफॉल? झारखंड में कौन से मॉनसून के तहत क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, मॉनसून के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है, बड़ी बारी मॉनसून के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर जब आप नहीं करते हो तो आप फंसते चले जाते हो। तो यहां पर क्या है? बाई विच मॉनसून डस झारखंड रिसीव रेनफॉल? साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से क्या होती है? रेनफॉल होती है। कहां पर? झारखंड में। तो आपने ये पढ़ा होगा, मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून, सॉरी, साउथ वेस्ट मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है आपकी अरेबियन सी की तरफ से, अरेबियन सी, जो मेनली बारिश करवाती है केरल वगैरह स्टेट्स में, ठीक है। और एक ब्रांच है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
तो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, यहां से जब आपका मानसून की ब्रांच निकलती है तो ये यहां पर क्या करती है, बारिश करवाती है। जैसे वेस्ट बंगाल झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल ये आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। उसके बाद आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यूपी हरियाणा बिहार, यूपी, यूपी हरियाणा, हरियाणा और बिहार, यूपी हरियाणा और बिहार। तो यहां पर आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो साउथ वेस्ट मानसून की, तो वहां पर कहां पर होती है, झारखंड में क्या होती है, बारिश होती है। तो असल में साउथ वेस्ट मानसून से ही झारखंड में क्या होती है, बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल किसकी वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस, कॉजेस, कॉजेस विंटर रेनफॉल। तो विंटर रेनफॉल जो है वो किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। तो आपको याद रखना है ये जो विंटर में किसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। तो यहां पर जो है विंटर रेनफॉल बारिश होती है विंटर में, तो वो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को ही बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून, साउथ ईस्ट को ही बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, उस समय मॉनसून वापस जा रहा होता है। अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, तो सॉरी, ईस्ट और वेस्ट गलत कर दिया, वही मैंने, ये है आपके पास वेस्ट, ये आपके पास है वेस्ट, और ये है आपके पास ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो यहां पर बोला है विंटर की तरफ से कौन सी बारिश होती है, साउथ ईस्ट की वजह से यहां पर क्या होती है, बारिश होती है। तो इस तरीके से आपके, इस तरीके से यहां पर क्या है, बारिश हो रही है। तो विंटर जो है वो इस तरीके से जब आता है, रिट्रीट करता है, तो इस वजह से इसमें यहां पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, साउथ ईस्ट की वजह से विंटर्स में क्या होती है, बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भारत का कौन सा है, यहां पर एग्जाम में पूछा गया है, जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो भारत में कौन सा है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, हावड़ा रेलवे स्टेशन, घुम रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन या हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन को जरा टिक लगाएं। तो ये कहां पर है आपका हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, एग्जाम में पूछा गया है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हमारा कहां पर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, कहां पर है, आप एक बार टिक लगा लो इसको, जरा सोचो अगर आपने पढ़ा हो ये कहीं पर तो। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन की बात की गई है। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हमारा कहाँ है, गुम रेलवे स्टेशन। ये हमारा गुम रेलवे स्टेशन आपका कहाँ, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जवाहर टनल पासिस थ्रू, जवाहर टनल आपका कहां से पास होता है, पीर पंजाल, या पीर पंजाल से पास होता है, या बनिहाल से पास होता है, बरगिल से या जोजिला से। तो ये इसका आंसर है बनिहाल से, ये क्या होता है, जवाहर टनल हमारा क्या होता है, पास होता है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और आपको पढ़ना भी है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सितवे पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री अंडर कालधान प्रोजेक्ट। जो ये सितवे पोर्ट है ये कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है, तो इसका नाम है इंडिया। कालधन एक रिवर है म्यांमार में, तो इंडिया के साथ इसका क्या है, कनेक्शन है, उस सितवे पोर्ट को क्या किया जा रहा है, इंडिया की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग ट्रेन इन इंडिया इज, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है इंडिया में ट्रेन, उसका नाम क्या है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, देखो कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो यहां पर आपके सामने द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग ट्रेन इन इंडिया इज, तो यहां पर अगर आप देख सकते हो, तो अगर आप देखो तो कौन सा है, विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन 18, वंदे मातरम या शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर क्या है, विवेक एक्सप्रेस, असम टू कन्याकुमारी, असम टू कन्याकुमारी, असम टू कन्याकुमारी। अगर हम पिछला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, हमने यहां पर
बात की थी इस क्वेश्चन की, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया की, तो वो घुम रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको हबीबगंज के बारे में बता दें, फर्स्ट ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, फर्स्ट ऐसा स्टेशन है जिसका क्या किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है। तो आपको हबीबगंज के बारे में पता होना चाहिए। ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको क्या किया गया है, प्राइवेट किया है, फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन रेलवे स्टेशन है। हुबली जो है, हुबली जो है वो क्या है आपका लॉन्गेस्ट, यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ये है आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये आपने अपने नोट्स में ऐड कर देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम कहाँ थे, तो यहाँ पर द लॉन्गेस्ट विवेक एक्सप्रेस असम टू कन्याकुमारी है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रेन डिस्टेंस है। इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे टनल की बात की गई है, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पर टनल की बात की गई है। इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है। जवाहर टनल है, अटल टनल, जवाहर टनल है, देखो जवाहर टनल है बिटवीन बनिहाल एंड काजीकुंड, बिटवीन, ये कनेक्ट करता है बनिहाल काजीकुंड। जवाहर टनल आपका किसको कनेक्ट करता है, बनिहाल और काजीकुंड को। ये है 2.85 किलोमीटर, कितना है 2.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है जी। आपका जो अटल टनल और रोहतांग टनल है एक ही है, ये है 9.02 किलोमीटर। ठीक है। और आपका जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो आपका NH 44 पर है, NH 44 को, NH 44 में जिसको क्या कहा जाता है, चेनानी नाशरी टनल। ठीक है। चेनानी कहां पर पड़ता है, उधमपुर में, उधमपुर में, और नाशरी आपका पड़ता है रामबन में। ठीक है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ये सबसे लंबा हाईवे टनल है, जो कहां पर है, किस हाईवे पर है, NH 44 में है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आपका जो अटल टनल, रोहतांग टनल के बारे में मैंने जैसे आपको बता दिया, एक ही है 9.02 किलोमीटर। इसमें से सबसे लंबा जो हाईवे टनल है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल, जिसको चेनानी नाशरी टनल भी कहते हैं, जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, 9.28 किलोमीटर जिसकी क्या है, लेंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया इज, इनमें से सबसे बड़ा सी ब्रिज कौन सा है। तो अगर हम बात करें, इसमें ऑप्शन है अटल सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राम सेतु। राम सेतु को क्या बोला जाता है, एडम्स ब्रिज, इसको क्या कहा जाता है, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये क्या है, विजिबल है आपका राम सेतु, एविडेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये तो इसको एविडेंस के तौर पर, एविडेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये तो एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है राम सेतु को। पर यहां पर पूछा क्या है, लार्जेस्ट सी ब्रिज। तो महात्मा गांधी सेतु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये वेस्ट बंगाल में है, महात्मा गांधी सेतु वेस्ट बंगाल में है। 705 मीटर ही है इसकी लेंथ, 705 मीटर ही है इसकी लेंथ। और ये किस नदी पर है, ये है आपका हुगली रिवर पर, ये आपका हुगली रिवर पर है। तो इसका जो आंसर है वो है अटल सेतु, अटल सेतु इसका आंसर है। तो अटल सेतु की लेंथ है 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है किसकी, अटल सेतु की 21.8 किलोमीटर। कनेक्ट मुंबई टू नवी मुंबई, ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट, कनेक्ट मुंबई टू नवी मुंबई, नवी मुंबई के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है जी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक जगह पर लंबे समय के लिए, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। तो लंबे समय के लिए जहां एवरेज वेदर कंडीशन हम निकालते हैं, लगभग 30 से 35 साल के बीच में जो एवरेज वेदर कंडीशन निकालते हैं एक जगह की लंबे समय के लिए, उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर क्या होता है, सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सडन चेंज आ जाए, जैसे आप अभी देख रहे हो धूप है और 5 मिनट के बाद बारिश हो जाए, तो वो क्लाइमेट नहीं होता उस जगह का, वो क्या होता है, वेदर होता है। अगर हम सीजन की बात करें तो साइक्लिक एंड फिक्स चेंज, सीजन क्या होता है, साइक्लिक, साइक्लिक एंड फिक्स चेंज।
और अगर हम बात करें तो सीजन कितने हैं, टोटल 4 सीजन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्लाइमेट है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, एवरेज 30 से 35 साल का लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, ये जो वर्ड मॉनसून है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है, अरेबिक वर्ड मोसिम से लिया गया है, जिसका नाम है सीजनल चेंज इन द रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजनल चेंज, मॉनसून क्या है, सॉरी, मॉनसून क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ विंड्स, क्या बोला जाता है, रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स, रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स। ठीक है जी। तो ये जो वर्ड मॉनसून मॉनसून है ये किस वर्ड से लिया गया है, अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है, और ये किसने दिया है, अली मसूदी ने, गिवन बाई अली मसूदी, गिवन बाई अली मसूदी, MAUSADI, ये आपको याद रखना है, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेस रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनमें से कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो यहां पर ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू पता नहीं हो सकती, अक्टूबर के महीने में छोटा नागपुर प्लेट्यू में बनी ईस्टर्न हिल्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अक्टूबर और नवंबर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका आंसर है कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसके कोस्ट को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच क्रॉप इज द रेन ऑफ महाराष्ट्र बेनिफिशियल, इनमें से कौन से क्रॉप के लिए जो महाराष्ट्र की जो रेन, फॉर विच क्रॉप इज द रेन ऑफ महाराष्ट्र बेनिफिशियल, वीट, ये क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार देख लो इसको, फॉर विच क्रॉप इज द रेन ऑफ महाराष्ट्र बेनिफिशियल, रेन ऑफ महाराष्ट्र, इस बार ऑप्शन देख लेते हैं हम, महाराष्ट्र तो नहीं होगा भाई, यहाँ पर रेन ऑफ कौन सी बात की गई है, फॉर विच क्रॉप इज द रेन ऑफ महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, महाराष्ट्र नहीं होगा, इसमें क्या हो सकता है, रेन ऑफ मवात हो सकता है, रेन ऑफ महाराष्ट्र नहीं, रेन ऑफ मवात, MAVATH, तो रेन ऑफ मवात की बात की गई है। तो याद रखना, रेन ऑफ मवात की बात की गई है, मवात की जो रेन है वो क्या है आपका, विंटर सीजन में चलती है। मवात रेन causes by western disturbance, causes by western disturbance, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने पढ़ा होगा विंटर्स में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रेनफॉल इन विंटर्स, रेनफॉल इन विंटर्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर्स में क्या होती है, रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल विंटर में हो रही है राजस्थान में, राजस्थान में जो विंटर की वजह, विंटर में जो रेनफॉल हो रही है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मवात, उसको क्या बोला जाता है, मवात, ये याद रखना। और ये जो मवात है ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ये वीट के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और वीट क्या है आपके पास, राबी क्रॉप है, सर्दियों में ही तो उगाई जाती है भाई, राबी क्रॉप है, तो ये आपको याद रखना है, मवात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, आफ्टर कॉन्टिन्यूअस रेन्स ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड, ठीक है, मॉनसून पीरियड में जब लगातार बारिश होती है, द रेन स्टॉप्स फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए बारिश रुक जाती है, और इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, मॉनसून ब्रेक। तो पहली लाइन ये लिखी गई है कि मॉनसून के सीजन में जब लगातार बारिश हो रही होती है तो कुछ देर के लिए मॉनसून स्टॉप हो जाता है, कुछ हफ्तों के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉनसून ब्रेक। ठीक है जी, पहली लाइन बिल्कुल सही है। दूसरा है द रिट्रीट और रिटर्न ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून वापस जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, इज जनरली कॉल्ड द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। जब आपका मॉनसून अक्टूबर नवंबर के महीने में वापस जा रहा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपको ये याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो उसमें लिखा है विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, घबराना नहीं है, टिक लगाकर आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द जनरल डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड इज, जो जनरल डायरेक्शन है मॉनसून विंड की वो क्या है? तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट, और ये आ गया आपका ईस्ट। तो जो समर में जो मॉनसून चलता है वो कैसे चलता है? तो वो साउथ वेस्ट से चलता है, इस तरीके से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर होगा ये, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो आपने पढ़ा होगा मॉनसून में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55, व्हाट इज द विड्रॉल पीरियड ऑफ मॉनसून? मॉनसून का विड्रॉल पीरियड कब होता है? व्हाट इज द विड्रॉल पीरियड ऑफ द मॉनसून? तो मॉनसून नवंबर तो दिसंबर में तो रिट्रीट हो गया, जनवरी टू फरवरी में तो है नहीं, मार्च टू जून में तो स्टार्ट होता है। तो सितंबर टू अक्टूबर महीने का क्या है इसका विड्रॉल पीरियड है, किसका? मॉनसून का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर, इंडिया के कंटेक्स्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा किस पर आते हैं, किस पर बनते हैं? हमेशा वाटर बॉडीज पर बनते हैं, ये याद रखना। ट्रॉपिकल मॉनसून हमेशा वाटर बॉडीज पर बनते हैं, या तो सीज पर बनेंगे, या तो सागर में बनेंगे, या तो महासागर पर बनते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहां पर लिखा है इंडिया के कंटेक्स्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां बनते हैं? अरेबियन सी में, पैसिफिक ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, या मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन है। तो अरेबियन सी में भी बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और बे ऑफ बंगाल में भी बनता है। पैसिफिक ओशन तो इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये भी इसका सही है, ये भी ऑप्शन इसका सही है, ये भी इसका ऑप्शन सही है, और ये भी इसका ऑप्शन सही है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। बे ऑफ बंगाल में भी बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, और अरेबियन सी में भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। तो अगर आपको पूछेंगे सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी में सबसे ज्यादा, अरेबियन सी में मैक्सिमम, अरेबियन सी में मैक्सिमम आपके साइक्लोन्स अब बन रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके मैक्सिमम साइक्लोन्स कहां बनते हैं? अरेबियन सी में। हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही हैं, अरेबियन सी भी और बे ऑफ बंगाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैंगो शावर्स और कॉमन इन, मैंगो शावर्स कॉमन कहां कहां है? तो ये भी आपने पढ़ा होगा भाई एग्जाम में कि मैंगो शावर्स आपके कहां कहां पर पॉसिबल है। मैंगो शावर्स को क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो मैंगो शावर्स को बोला जाता है, मैंगो शॉवर्स को बोला जाता है प्री मॉनसून शॉवर्स। क्या बोला जाता है? प्री मॉनसून शॉवर्स। मैंगो शॉवर्स को बोला जाता है प्री मॉनसून शॉवर्स, ये आपको याद रखना भाई एग्जाम के लिए। मैंगो शॉवर्स को क्या बोला जाता है? प्री मॉनसून शॉवर्स। और ये कॉमन कहां पर है? तो ये पूछा गया है, तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि कहां कहां पर ये आपके कॉमन है। तो असम में होता है टी शॉवर, असम में इनको क्या बोला जाता है? प्री मॉनसून शॉवर्स। असम में बोला जाता है टी शॉवर, ये याद रखना। असम में टी शॉवर कहा जाता है, असम में क्या कहा जाता है? प्री मॉनसून शॉवर्स को टी शॉवर। कर्नाटका में कहा जाता है कॉफी शॉवर, कर्नाटका में कहा जाता है कॉफी शॉवर, ठीक है। और यहां पर मैंगो शॉवर, यहां पर हम इसको केरल टिक लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, साइक्लोन्स का तो मैंने आपको बता दिया, साइक्लोन्स के बारे में। हाँ, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन्स को, चाइना में साइक्लोन्स को कहा जाता है टाइफून, चाइना में कहा जाता है टाइफून। साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है चाइना में? टाइफून, ठीक है। यूएसए में कहा जाता है हरिकेन, यूएसए में कहा जाता है हरिकेन। और आपका ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है बेली बेली, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, विली विली, ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपको इसको साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, साइक्लोन्स को क्या चाइना में क्या कहा जाता है? टाइफून, यूएसए में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रीजन्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, इनमें से कौन से माउंटेन्स मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रीजन्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? तो यहां पर होगा खासी हिल्स, यहां पर क्या होगा? खासी हिल्स। तो इनमें से सबसे ज्यादा माउंटेन रीजन्स में क्या है मैक्सिमम रेनफॉल होती है? नीलगिरी में, खासी, सतपुरा में, या वेस्टर्न घाट्स में? तो खासी हिल्स में। खासी हिल्स की एक विशेषता है,
विशेषता क्या है? अगर हम देखें तो एक प्लेट्यू बनता है शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। यहां पर पहाड़ बनते हैं, तीन पहाड़ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। खारो, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, तीन पहाड़ हैं। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़। जब आपका साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो ये जो तीनों पहाड़ हैं ये एक शेप बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फनल शेप। कौन सी शेप? फनल शेप बना देते हैं और मॉनसून इनमें ट्रैप कर जाता है। जब मॉनसून ट्रैप कर जाता है तो सबसे ज्यादा बारिश इसी शिलोंग प्लेट्यू में हो जाती है। और कहां पर? खासी हिल्स के नजदीक। तो इसके बारे में हमने क्लासरूम में अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आई होप आपने भी पढ़ा होगा। तो कौन से माउंटेन रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है? खासी हिल्स में सबसे ज्यादा क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका आह, ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डिजीज का नाम है अवियान बोटुलिज्म। वियान बोटुलिज्म डिजीज एसोसिएटेड विद विच लेक? इनमें से कौन से लेक के साथ ये जो डिजीज है, डिजीज क्या है? ये बर्ड्स को लकवा मार देती है। ये डिजीज लकवा हो जाता है बर्ड्स को, बहुत ज्यादा बर्ड्स को, पंछियों को लकवा हो जाता है। एवियन बोटुलिज्म डिजीज एसोसिएटेड विद विच लेक? इनमें से कौन से लेक के साथ ये डिजीज एसोसिएटेड है? तो आप इसको ट्राई करें जरा, क्या हो सकता है इसका आंसर? एग्जाम में पूछा गया है भाई। लोनार लेक, डल लेक या सांबर लेक? तो इसका आंसर है सांबर लेक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? पहला भारत का सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और ये किसने करवाया था? लॉर्ड मायो ने। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली इज द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? कंडक्टेड कितने दफा सेंसस ऑफ इंडिया होता है? एवरी एवरी 5 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 15 ईयर्स, एवरी 20 ईयर्स? तो हर एवरी 10 साल के बाद ये सेंसस होता है। पिछली बार नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जो भारत में सेंसस करवाती है? तो इसका आंसर है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन सेंसस 2011? 2011 के सेंसस में किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी? तो बताने की कोई जरूरत नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? भारत का ओवरऑल लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितना था? तो ये है 74.4%। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद? चिपको मूवमेंट आपको पता है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। इनमें से कौन सा बंदा चिपको मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जो एसोसिएटेड है किसके साथ? चिपको मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट मैंग्रोव हाईली फॉर्म फाउंड? मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है जी, फॉरेस्ट हैं जिनकी जड़ें पानी से निकलकर बाहर आ गई होती हैं और फॉर्मली इन जमीन को पकड़ा होता है, जिसकी वजह से जो साइक्लोन्स आते हैं इनसे टकराकर जमीन की तरफ नहीं आते। तो यहां पर बोला है कि किस स्टेट में मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आंध्रा, वेस्ट बंगाल, केरल या महाराष्ट्र? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या है? मैंग्रोव पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट लीस्ट फॉरेस्ट एरिया फाउंड? किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी या मिजोरम? तो इसका आंसर है हरियाणा में सबसे ज्यादा सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट? मतलब बड़ी जल्दी आग लग जाती है जहां पर, सबसे पहले तो चिनकोना आपको याद रखना है। ये यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए चिनकोना यूज होता है। और तेंदू, तेंदू होता है यूज्ड फॉर बीड़ी मेकिंग, यूज्ड फॉर बीड़ी मेकिंग के लिए तेंदू का यूज होता है। और यहां पर जो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट है वो है धाक, DHAK। तो ये इसका आंसर है। दाक को क्या कहा जाता है? दाक को कहा जाता है आपका फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए।
तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक और करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन दी जाएं जो पिछले से पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जेके एसएसबी का एग्जाम हो। आई होप आपको ये सेशन लगाने में मजा आया होगा। आप सभी बच्चों को कल के एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अब इस समय रिवीजन का टाइम है। अच्छे से रिवाइज करें, जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है उसको लगाएं ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। फिर किसी दिन किसी और सेशन के साथ आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।